गाडरवारा में 69वीं राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। 10 संभाग और जनजाति कार्य विभाग की बालक बालिका वर्ग टीम में 240 छात्र छात्राओं और 50 कोच की सहभागिता। नगर में राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन गर्व का विषय। मिश्रा प्रदेश के स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा के रुद्र कॉलेज मैदान में 69वीं राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 19 वर्ष आयु बालक बालिका वर्ग का कल भव्य शुभारंभ हुआ। इस आयोजन में प्रदेश के 10 संभाग रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, इंदौर संभाग और जनजाति कार्य विभाग की बालक बालिका वर्ग की टीमों में 240 छात्र छात्राओं 50 कोच सहभागिता कर रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन, मां सरस्वती पूजन के साथ अतिथियों का स्वागत जिला शिक्षा अधिकारी संदीप नेमा, सहायक संचालक नीलम मरावी, सीमा डोंगरे, जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुज जैन सहित शिक्षा विभाग द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने ध्वजारोहण करते हुए प्रतियोगिता शुभारंभ की घोषणा कर खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। 69वीं राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 13 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अनीता ठाकुर, पूर्व विधायक साधना स्थापक, पूर्व विधायक नरेश पाठक, समाजसेवी बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मिनेन्द्र डागा, पूर्व नपा अध्यक्ष राजेंद्र साहू, राव संदीप सिंह, मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत शर्मा, शुभम राजपूत, रितेश राय, समस्त पार्षदगण सहित प्रशासनिक अधिकारी में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, एसडीएम कलावती ब्यारे, तहसीलदार प्रियंका नेताम, डीपीसी मनीष चौकसे सहित गणमान्य नागरिक, पत्रकार, शिक्षक और छात्र छात्राएं सहित सभी संभाग की टीमों के खिलाड़ी और उनके कोच उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से आए तमाम बच्चों का और उनके साथ आए सभी कोच और पूरे स्टाफ का, गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश शासन के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय राव उदय प्रताप जी की तरफ से हृदय की अनंत गहराइयों से, असीम गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। को चुनौती दो बच्चों, आप लोगों से कहता हूं कि नकारात्मकता को चुनौती दो और सकारात्मकता को अपना लो। नकारात्मकता को चुनौती दो और सकारात्मकता को अपना लो। एक अवसर छुपा होता है, हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है। जब रास्ते मुश्किल लगे तो हार मत मानो, बल्कि अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर चुनौती का सामना हिम्मत और विश्वास से करते हैं। अपनी मंजिल पर ध्यान दो, अपने सपनों पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सच्ची जीत उसी की होती है जो कभी हार मानने से इनकार कर देता है, जो कभी हार मानने से इनकार कर देता है। ज़िले के लिए और गाडरवारा के लिए भी विशेष एक अवसर है कि यहाँ पर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और न केवल इससे हमारे ज़िले के खेलकूद के वातावरण में हम उत्तरोत्तर विकास देख सकेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के लिए भी हम यहाँ से प्रतियोगिता को तैयार होते देखेंगे। जहाँ तक तैयारियों का प्रश्न है तो 10 संभागों से टीमें आई हैं, बॉयज़ और गर्ल्स की, उनके ठहरने रुकने की सभी संभावित व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और अगले 3 दिनों में जो भी मैचेस होने हैं उनके लिए उनको किसी तरीके की सुविधा ना हो, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक अच्छी बात ये होगी कि लगभग 50 के आसपास पूरे टीमों के साथ कोचेस भी आए हुए हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खेल का जो स्किल है वो भी हमें सीखने मिले। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे ज़िले में भी जो खेल प्रतिभाएँ हैं, वॉलीबॉल नहीं, इसमें भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन खेल का एक जो वातावरण हम लोग निर्मित होते देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर यादव जी और स्कूल और परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी की दूरदर्शिता की मैं मानता हूँ कि उन्होंने गाडरवारा जैसे एक स्थानीय स्तर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया है और इससे निश्चित रूप से स्थान की क्षमता का वृद्धि होता है। नेशनल नवंबर माह में जैसे कि आप जानते हैं कि वॉलीबॉल का राष्ट्रीय स्तर पर यहीं से हमें अनुभव लेके जाएंगे और आगामी दौर में राज्य स्तर की टीमों के लिए हमें किस प्रकार के पोस्ट बनना चाहिए, उस प्रकार के लिए और भी क्या तैयारियों, किस प्रकार के ग्राउंड और कोर्ट होना चाहिए, किस प्रकार के कोचेस और किस प्रकार की लर्निंग होना चाहिए। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता है जो 10 संभाग के लगभग 120 बालक और 120 बालिकाएं, 240 कुल प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 50 जो है ऑफिशियल्स आए हुए हैं
हर एक संभाग से 5 ऑफिसर्स की व्यवस्था की है। इस प्रकार से ये टोटल मतलब जो प्रतियोगिता है 290 इसमें प्रतिभागी हैं और हमारे अन्य जो शिक्षा विभाग के लोग हैं लगभग मैं समझता हूँ 400 के लगभग लोगों का यहाँ पर। कितने संभागों की टीम है? 10 संभागों की टीम है। किस प्रकार जो व्यवस्थाएं की गई हैं बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग जो स्कूल निर्धारित किए गए हैं और जो हमने क्रियान स्कूल और अन्य स्कूल है जिनको मैं मतलब आपको एकदम से तो नहीं बता पा रहा, लेकिन उनमें सभी प्राइवेट स्कूल्स में हमने उनको रहने की व्यवस्था की है। इसके बाद राष्ट्रीय जो है वो 13 नवंबर की उसकी डेट है और इसके बाद उसका भी हमारे गाड़ावाड़ा में ही उसका आयोजन होगा। यहाँ के जो बालक बालिका यहाँ से जो जाएंगे राज्य स्तर से उनमें से ही चयन तक राष्ट्रीय स्तर की टीम बनेगी और उस टीम में तो राष्ट्र के हमारे सभी जो प्रदेश हैं वो सभी इसमें भाग लेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो बच्चे प्रतिभावान हैं वो अपने खेल के हुनर को यहाँ बतलाएंगे, जिससे कि निश्चित रूप से उनका भी हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और खेल के प्रति आकर्षण। 100% प्रयास इसमें माननीय मंत्री जी के हैं, उनके विशेष प्रयास से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के विशेष प्रयास से सभी संस्थाओं के द्वारा पूरी ताकत के साथ सहयोग करने का ये परिणाम है कि गाड़ावाड़ा से जो राष्ट्रीय कबड्डी का आयोजन हुआ यहाँ से सब संतुष्ट होके गए। इस वर्ष राज्य स्तरीय वॉलीबॉल और राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल हो रही है, वो भी हम लोग पूरी ताकत के साथ इस काम में लगे हैं, इसको सफल बनाएंगे। पूरा शहर इस काम को वॉलीबॉल प्रतियोगिता को अपना समझकर करेंगे। ठीक है। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।